जय माता दी। माता रानी आप सभी भक्तजनों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आज हम जानेंगे नवरात्रि के 9 दिनों में देवी माता के 9 रूप और 9 विशेष भोग माता को क्या लगता है। नवरात्र के 9 दिनों में आदि शक्ति दुर्गा के 9 रूपों का पूजन किया जाता है। माता के इन 9 रूपों को नव दुर्गा के नाम से जाना जाता है। नवरात्र के 9 दिनों में माता दुर्गा के जिन 9 रूपों का पूजन किया जाता है उनमें से है पहली माता शैलपुत्री, दूसरी माता ब्रह्मचारिणी, तीसरी माता चंद्रघंटा, चौथी माता कूष्मांडा, पांचवी माता स्कंद माता, छठी माता कात्यायनी, सातवीं माता कालरात्रि और आठवीं महागौरी और नौवीं माता सिद्धिदात्री की पूजन की जाती है। नवरात्र के 9 दिनों तक विधिवत उपवास करने के बाद आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि के दिन उपवास का समापन किया जाता है। प्रत्येक उपवासक की यह जिज्ञासा रहती है कि वह माता को भोग में क्या दे कि माता शीघ्र प्रसन्न हो जाए। हिंदुओं का कोई भी उपवास भोग प्रसाद के बिना पूरा नहीं होता। व्रत किसी भी उद्देश्य के लिए किया गया हो उसमें देवी देवताओं का भोग अवश्य लगाया जाता है। नवरात्र के 9 दिनों में 9 देवियों को अलग अलग भोग लगाया जाता है। आइए जानते हैं 9 देवियों के अलग अलग भोग के बारे में। माता शैलपुत्री को लगाए जाने वाला भोग शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को प्रथम नवरात्र होता है। नवरात्र के पहले दिन माता के प्रथम रूप माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री है और इसी का उनका नाम शैलपुत्री पड़ा है। इस दिन उपवास करने के बाद माता के चरणों में गाय का शुद्ध घी अर्पित करने से आरोग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उपवास करने वाले को निरोगी काया मिलती है। श्री दुर्गा के द्वितीय रूप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माता इस रूप में तपस्विनी रूपा होती है। माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या साधना की थी। उसी रूप के कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। इस दिन माता ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए उनको शक्कर का भोग लगाया जाता है। इस दिन माता को शक्कर का भोग लगाने से घर के सभी सदस्यों की आयु में बढ़ोतरी होती है। माता चंद्रघंटा को लगाए जाने वाला भोग माता के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा के माथे पर चंद्र अर्ध स्वरूप का विद्यमान है। नवरात्र के तीसरे दिन इनका पूजन अर्चन किया जाता है। माता चंद्रघंटा का पूजन करने से उपवासक को सभी मनोवांछित फल स्वतः पूरी हो जाती है तथा वह संसारिक कष्टों से मुक्ति पाता है। माता की पूजा करते समय उनका दूध या दूध से बनी मिठाई अथवा खीर का भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के लिए एक थाल ब्राह्मण के लिए भी निकाली जाती है। ब्राह्मण को भोजन के साथ साथ दक्षिणा आदि भी देनी चाहिए। माता चंद्रघंटा को खीर का भोग लगाने से उपवासक को दुखों से मुक्ति मिलती है और उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। माता कूष्मांडा को लगाए जाने वाला भोग नवरात्र के चौथे दिन माता कूष्मांडा की पूजा की जाती है। यह माता का चौथा रूप है। एक मान्यता के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति माता कूष्मांडा के उदर से हुई थी। नवरात्र के चौथे दिन इनकी पूजा आराधना की जाती है। चौथे नवरात्र को जो जन पूर्ण विधि विधान से उपवास करता है उसकी सभी रोग शोक नष्ट हो जाते हैं। माता कूष्मांडा की पूजा करने के बाद इस दिन उनको मालपुए का भोग लगाया जाता है। यह प्रसाद मंदिरों में भी बांटना चाहिए। इस दिन शुभ रहता है। इस दिन माता को मालपुए का भोग लगाने से माता प्रसन्न होकर उपवासक की बुद्धि का विकास करती है और साथ साथ निर्णय करने की शक्ति में भी बढ़ोतरी होती है। नवरात्र के 5वें दिन माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। माता स्कंद माता कुमार कार्तिकेय की माता है। 5वें दिन माता के इस रूप की आराधना करने से उपवासक को स्वतः ही सभी सिद्धियां प्राप्त होती है। इसे पूरे दिन उपवास करने के बाद माता को केले का भोग लगाया जाता है। इस दिन माता को केले का भोग लगाने से शरीर स्वस्थ रहता है
और निरोगी काया मिलती है। माता कात्यायनी को लगाए जाने वाला भोग। माता कात्यायनी माता दुर्गा के छठा स्वरूप है। आश्विन महीने की षष्ठी तिथि को माता के इस रूप की पूजा की जाती है। माता कात्यायनी ऋषि कात्यायन की पुत्री है। माता को अपनी तपस्या से प्रसन्न करने के बाद उनके यहाँ माता ने पुत्री रूप में जन्म लिया। इसी कारण वे कात्यायनी कहलाई। नवरात्रि के छठे दिन इनकी पूजा आराधना की जाती है। इस दिन माता को शहद का भोग लगाया जाता है। माता कात्यायनी को शहद का भोग लगाने से उपवासक को आकर्षण शक्ति में वृद्धि होती है। माता काल रात्रि को लगाए जाने वाला भोग। सप्तमी तिथि को माता काल रात्रि की पूजा की जाती है। ये माता के काल अर्थात बुरी शक्तियों को नाश करने वाली है, इसीलिए इन्हें काल रात्रि के नाम से जाना जाता है। नवरात्र के 7वें दिन इनकी पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन साधक को पूरे दिन का उपवास करने के बाद माता को गुड़ का भोग लगाया जाता है। इसी भोग की एक थाली भोजन सहित ब्राह्मण को दान दक्षिणा देनी चाहिए। इस प्रकार माता की पूजा करने से व्यक्ति पर आने वाले शोक से मुक्ति मिलती है। उपवासक पर आकस्मिक रूप से आने वाले संकट भी कम होती है। माता महागौरी को लगाए जाने वाला भोग। श्री दुर्गा अष्टमी के दिन माता के 8वें रूप की पूजा की जाती है। अपने गोरे रंग के कारण इनका नाम महागौरी पड़ा है। माता के महागौरी रूप को पूजन करने से माता प्रसन्न होकर उपवासक को हर असंभव कार्य को संभव कर देने का आशीर्वाद देती है। इस दिन माता का भोग नारियल का भोग लगाया जाता है और ब्राह्मण को भी नारियल की दान देना चाहिए। यह माता निसंतानों की मनोकामना पूरी करती है। माता सिद्धिदात्री को लगाए जाने वाला भोग। नवरात्र के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा आराधना की जाती है। माता सिद्धिदात्री को सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली कही जाती है। नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा और आराधना की जाती है। इन्हें सिद्धियों की स्वामिनी भी कही जाती है। 9वीं तिथि को व्रत कर माता की पूजा आराधना करने के बाद माता को तिल का भोग लगाया जाता है। इस दिन कल्याणकारी रहता है। यह उपवासक व्यक्ति को मृत्यु के भय से राहत देता है और अनहोनी घटनाओं से भी बचाता है। आइए एक बार फिर से फटाफट जान लेते हैं नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 स्वरूपों के अलग अलग भोग क्या है। माता शैलपुत्री की पूजा पहले दिन की जाती है। इस दिन गाय के घी से बनी मिठाइयाँ, हलवा, रबड़ी या मावे लड्डू का भोग लगाना शुभ माना जाता है। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। इस दिन शक्कर, पंचामृत, मिश्री तथा चीनी का भोग लगाया जाता है। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा होती है। इस दिन दूध और दूध से बनी मिठाइयाँ, खीर, बर्फी का भोग लगाना शुभ होता है। चौथे दिन माता कुसमांडा की पूजा होती है। उन्हें मालपुए का भोग लगाना चाहिए। 5वें दिन माता स्कंद माता की पूजा होती है। उन्हें केले का भोग लगाना चाहिए। 6ठे दिन माता कात्यायनी की पूजा होती है। उन्हें शहद और मीठे पान का भोग लगाना चाहिए। 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा होती है। उन्हें गुड़ से बनी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। 8वें दिन माता महागौरी की पूजा होती है। उन्हें नारियल का भोग लगाना चाहिए। 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा होती है। उन्हें चना, खीर, पूरी, हलवे का भोग लगाना चाहिए। इससे माता प्रसन्न होती है और हमें मनोवांछित फल का आशीर्वाद देती है। अतः पूरे नवरात्रि माता के 9 स्वरूपों की पूजा करनी चाहिए। इससे माता दुर्गा भवानी की कृपा दृष्टि हमारे घर परिवार सहित हम पे भी बनी रहती है। बोलिए 9 देवी मैया की जय, माता दुर्गा भवानी की जय।